तो कहानी की शुरुआत होता है, हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड दो किंगडम में डिवाइडेड है। पहला किंगडम ऑफ वाइट और दूसरा है किंगडम ऑफ डार्क। दोनों किंगडम को उनकी रानियां रूल करती हैं। कहानी शुरुआत होने से पहले एंट्रो लगाया जाए। तो कहानी शुरुआत होता है, हमें दिखाया जाता है कि किंगडम ऑफ वाइट की रानी जो किंगडम ऑफ डार्कनेस के कुछ बुरी पावर से फाइट कर रही होती है किंगडम ऑफ वाइट को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अपनी कहानी के मेन हीरो को, जिसका नाम पूरे ही मूवी में नहीं लिया गया है, तो इसलिए हम इसको जॉन बुलाएंगे। जॉन अपने विलेज को बचाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स के विलेज पर अटैक करने वाले थे। फिर कुछ आदमी जॉन को कहते हैं, तुम सारे बच्चों को सेफ जगह पे ले जाओ और हम सारे आदमी उस मॉन्स्टर से लड़ाई करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जॉन सारे बच्चों को किसी सेफ जगह पे ले जा रहा था। फिर इतने में एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। जॉन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड थी कि जॉन की स्वॉर्ड भी किसी काम पे नहीं आ रहा था। के बाद वो मॉन्स्टर सारे बच्चों को मारने लग जाता है, जिसको जॉन बचा रहा था। लेकिन जॉन एक बच्ची को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो बच्ची भी कुछ देर बाद मर जाती है। उस मॉन्स्टर का जहर उसे भी लग गया था। तब जॉन अपने विलेज वापस आता है तो वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारे लोग मर भी चुके थे। इतने बाद एक आदमी जिसने आर्मर पहना था, उसका नाम अस्कलप। फिर वो आदमी जॉन से पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई विलेज है। जॉन उस आदमी को कहता है, इस जगह पे एक विलेज हुआ करता था जिसे सारे मॉन्स्टर ने मिलकर खत्म कर दिया है। वो आदमी जॉन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन कहता है कि मैं अपने विलेज वालों के लिए कवर खोद रहा हूँ। लेकिन तभी जॉन गिर जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाए ये काम किए जा रहा था। स्क्रब उसे आराम करने को कहता है, लेकिन जॉन उससे कहता है, मेरे पास अभी आराम करने का वक्त नहीं है। फिर स्क्रब अपने पास से एक ब्रेड निकालता है। जॉन तुरंत उस ब्रेड को लेकर खाने लग जाता है। फिर उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। फिर जॉन स्क्रब को बताता है कि किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ वाइट एक ही वर्ल्ड से है और ये दोनों किंगडम्स को दोस्ती बना के रखा। और साथ ही में जॉन बताता है कि उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि दुनिया में सब लोग ही खुश रहे। ये सब सुनने के बाद स्क्रब जॉन की तरफ एक तलवार देखता है और उसे कहता है, हम दोनों फाइट करते हैं। साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम्हें अपना सपना सच करना है तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और तुम्हें किंगडम ऑफ डार्कनेस का किंग भी बनना पड़ेगा, जिससे वो शांति ला सकता है दोनों किंगडम के बीचों में। फाइट स्टार्ट हो जाता है। जॉन स्क्रब की तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर स्क्रब नीचे गिर जाता है। फिर वो जॉन को कहता है कि मैं भी किंग बनने के लिए किंग ऑफ डार्कनेस का सामना किया था, लेकिन मैं हार गया था और बहुत बुरा इंजर्ड भी हुआ था मैं। किंगडम ऑफ डार्कनेस में जाने से पहले स्क्रब अपना तलवार जॉन को दे देता है। स्क्रब की बात सुन के जॉन भी किंगडम ऑफ डार्कनेस के किंग बनने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम किंगडम ऑफ वाइट को देखते हैं कि जो रानी आइरिस कुछ डार्क इविल सोल से लड़ाई कर रहे होते हैं। उन्हें मारने के लिए आइरिस बैरिंग जगह के नाम से पावर लेते हैं और उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो इविल स्पिरिट मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। किंगडम ऑफ वाइट के कमांडर्स आते हैं और उस मॉन्स्टर को सब मिलकर खत्म कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ जॉन किंगडम ऑफ डार्कनेस में आ चुका था और वो वेल्स को भी ढूंढ लेता है। वेल्स उससे पूछती है कि तुमने स्वॉर्ड कहाँ से मिली। फिर जॉन उसे जवाब देता है, जिस इंसान ने उसे स्वॉर्ड दिया था वो अब मर चुका है। ये सुनकर वेल्स उस पर अटैक कर देता है। लगता है ये सब जॉन नहीं किया था। उसी रात किंगडम ऑफ वाइट में किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उस मॉन्स्टर का नाम बॉन है और किंगडम वाइट की रानी एलिस भी उसके साथ लड़ाई करने के लिए आ जाती है। किंगडम ऑफ वाइट का कमांडर भी आ जाता है बॉन के साथ लड़ाई करने के लिए। कमांडर इस मॉन्स्टर को बहुत सारे खतरनाक अटैक करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। मॉन्स्टर कमांडर के ऊपर अटैक करने वाला होता था कि कमांडर को लग रहा था आज तो मैं नहीं बचने वाला हूँ, लेकिन उसी टाइम किंगडम ऑफ वाइट की रानी एलिसा आ जाती है वहाँ पे और कमांडर को बचा लेती है और रानी एरिस उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को रानी एरिस के अटैक से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर रानी एरिस पावर का यूज करने का सोचती है, लेकिन वो कमांडर उसे यूज करने से मना कर देता है। कहता है इससे हमारा किंगडम कमजोर हो सकता है। बॉन को कोई भी उसके फाइट करने के लायक नहीं लगता, इसलिए वो ऐसे चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की घोसा जो अपने सोल्जर्स के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उनके पास कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। घोसा अपनी ताकत से सबको मार देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर बच जाता है। वो मॉन्स्टर घोसा के पीछे के अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जॉन आ जाता है, घोसा को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। के बाद घोसा जॉन के बारे में पूछती है तो जॉन उससे कहता है वो कैंडिडेट है किंग ऑफ डार्कनेस किंग के लिए। फिर घोसा उसको रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाती है तो जॉन भी वहाँ पे चला जाता है। रेस्टोरेंट में बात करते हुए घोसा जॉन को कहती है कि तुम्हें परसों होने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेना चाहिए क्योंकि तुम फर्स्ट कैंडिडेट हो किंग ऑफ डार्कनेस के किंग बनने के लिए और जीतने वाले को ब्लैक स्वॉर्ड भी मिलेगी। फिर जॉन भी मान जाता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। फिर जॉन उससे पूछता है क्या उसे देखने आएगा कॉम्पिटिशन में, लेकिन वेल्स मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे किंग के साथ कुछ जरूरी काम है। वेल्स जॉन के कॉम्पिटिशन के लिए उसे गुड लक कहता है और जॉन उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम कॉम्पिटिशन वाले दिन को दिखाया जाता है जहाँ रूसी सबको रूल समझा रहा होता है। सब पहले राउंड में सारे मॉन्स्टर को उनको मारना था और जो फर्स्ट राउंड में जीतेगा वो सेकंड राउंड में जाएगा। फिर रोज उसे बताती है जो भी ये मैच जीतेगा उसे ये लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड मिलेगी। फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है। जॉन आसानी से डेमंस को हरा देता है। फिर वो
सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाता है। फिर सेकंड राउंड में जॉन का लड़ाई एक लड़की एडल से होता है, लेकिन एडल को भी वो हरा देता है और जॉन कंपटीशन में जीत जाता है और जॉन को लेजेंडरी ब्लैक स्वेट भी मिल जाता है। कंपटीशन के बाद जॉन वेल्स से मिलता है और वेल्स उसे कांग्रेच कहता है क्योंकि जीतने के लिए वो बताता है तुम्हें किलेडर को कोई ना पाई के पास पहुंचाना है और जिस मिशन में तुम एडल को भी साथ में ले जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि ईडल और जॉन एक मैजिकल एयरशिप में बैठकर किंगडम ऑफ पाई जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो फ्यूज से मिलते हैं, लेकिन फ्यूज उनको देखते ही उनके ऊपर तलवार तान देता है, लेकिन एडल अपने बातों से उनको सबको शांत कर लेता है। इसको उनके ऊपर पूरा भरोसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि रानी के पास वो लेटर पहुंच जाता है जिसमें लिखा था 7 एडल वॉल के साथ फाइट करने पे लिखा रहता है। फिर जॉन और एडल से कहती है वो इस लेटर का जवाब कल देगी। फिर हम कल का सीन देखते हैं जहाँ रानी जॉन और आइरिस से पूछती है इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फायदा होगा। जॉन बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से लाखों लोगों की जान बच सकती है और जॉन बॉस के हाथों मारे जा रहा है वो भी मानना बंद हो जाएगा। जॉन की बातों से रानी आइरिस कन्विंस हो जाती है, जो कि पहली बार किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ वाइट एक साथ काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन आइरिस किंगडम ऑफ डार्कनेस में पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि उनकी आर्मी भी वॉल्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी। इतने में वह वॉल्स भी आ जाता है, लेकिन डार्कनेस के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था इन अटैक्स का। लेकिन वॉल्फ अपने एक ही अटैक से डार्कनेस की पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। वहाँ सिर्फ 2 ही लोग बच जाते हैं। वॉल्फ उन्हें भी मारने जाता है, लेकिन इतने में वहाँ किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद किंग ऑफ डार्कनेस वर्सेस वॉल्फ की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस वॉल्फ को हराने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतने में रानी आइरिस वॉल्फ को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। फिर दोनों मिलकर वॉल्फ को एक वॉल्केनो में कैद कर लेते हैं। फिर हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग ऑफ डार्कनेस गुरुजा को भेज देते हैं रानी आइरिस के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक उन दोनों के फाइट की वजह से नुकसान से निकल ना जाए तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। लेकिन क्वीन एडल के सामने पहुंचते ही एडल कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है, लेकिन जॉन एडल को बचाने के लिए एडल को काट लेती है। जिसके बाद फ्यूज जॉन को पकड़ लेता है रानी को मारने की साजिश के जुर्म। एरिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसे जॉन को छोड़ के भागना पड़ता है। जेल में एक व्हाइट कैट आता है, जॉन को निकलने में से जेल से मदद करता है। बाहर आकर वो कैट अपनी असली रूप में आती है। हमें पता चलता है वो कैट और कोई नहीं क्वीन आइरिस है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाएंगे। आइरिस पर अटैक होने की वजह से व्हाइट किंगडम कुछ दिनों बाद वॉर होने का घोषित कर देते हैं। फ्यूज आइरिस को आराम करने को कहती है ताकि वो अपनी खोई हुई ताकतों को वापस पाए जो उसने वॉल्फ के खिलाफ लड़ने के खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि जॉन वेल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है वॉर के लिए। जॉन वेल्स से पूछता है तुम्हारी क्या सोच है इस वॉर के लिए। ऐसे उसे बताता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि ग्रोजा वहाँ आती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि किंग ने तुम्हें काम दिया है, उन्हें कुछ मॉन्स्टर को मार के आना है जो आगे चलकर उनके किंगडम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद जॉन और ग्रोजा उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ उन मॉन्स्टर्स को होना था। कुछ कमजोर मॉन्स्टर को मारने के बाद ग्रोजा के ऊपर एक खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी कि लेकिन तभी जॉन उसे बचा लेता है और उसके बाद जॉन उस बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। वो काफी ताकतवर होता है, लेकिन आखिर में जॉन उसे हरा ही देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट किंगडम को देखते हैं जहाँ डार्क किंगडम ने अटैक कर दिया था। व्हाइट किंगडम को हारता देख आइरिस अपने शील्ड की मदद से पूरे किंगडम को कवर कर लेती है। आइरिस काफी ज्यादा ताकत यूज करने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। फिर आइरिस को रिकवर करने के लिए वहाँ आता है और कुछ देर बाद वो रिकवर भी हो जाती है और वो वॉर के पास आ जाती है। आइरिस किंग ऑफ डार्कनेस से थोड़ी बातें करने के बाद लड़ाई स्टार्ट कर देती है। कुछ हद तक वॉर किंग ऑफ डार्कनेस से जीतती है और दूसरी ओर पता नहीं कैसे एडल वापस आ जाता है। अब एडल जॉन का दुश्मन होता है और एडल के साथ जॉन फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि किंग मुझे इसलिए तुम्हें पारस भेजा है कि ताकि तुम वॉर से दूर रहो और वो आइरिस को इजीली मार सके। आइरिस को जैसे लगता है वो किंग ऑफ डार्कनेस को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड पे डाल देती है। वो खुद को सेक्रीफाइस करके किंग ऑफ डार्कनेस को सेल कर देती है। ऐसा करने पे जॉन आसानी से किंग ऑफ डार्कनेस को हरा देता है और जॉन एरिस को भी बचा लेता है और ये मूवी ये भी खत्म हो जाता है। आप लोगों को कमेंट करके बताओ ये मूवी कैसे लगा।